आप सभी का दी हिंदुस्तान विजडम में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अभिमन्यु के पतन और अर्जुन द्वारा ली गई लापरवाह शपथ के बारे में बात की थी। एक ऐसा क्षण जिसने कौरव पांडव युद्ध की नींव हिला दी थी। इस वीडियो में हम जयद्रथ के वध के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन ने जयद्रथ को मारने या खुद की जान देने की कसम खाकर अपनी लापरवाही दिखाई। कृष्ण इससे खुश नहीं हुए। उन्होंने अर्जुन को इस विचारहीन घोषणा के लिए उचित ही डांटा। आज तुमने अपने भाइयों या मुझसे परामर्श किए बिना जो प्रतिज्ञा ली वह अत्यंत निर्लज्जतापूर्ण कार्य था। कृष्ण ने डांटते हुए कहा, तुमने अपने विरोधियों को पहले ही चेतावनी दे दी है। अब वे जयद्रथ की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगे और तुम हंसी का पात्र बन जाओगे। उनके गुप्तचरों ने अगले दिन कौरवों द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति की खबर ला दी थी। द्रोण ने जयद्रथ की सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय किलेबंदी की योजना बनाई थी। भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, वृषसेन, कृपाचार्य और शल्य नामक 6 योद्धाओं को जयद्रथ की रक्षा के लिए सबसे भीतरी सेना में नियुक्त किया गया था। द्रोण सबसे बाहरी दीर्घवृत्त के मुख की रक्षा करने जा रहे थे। अर्जुन को परतों को तोड़ना होगा और फिर जयद्रथ तक पहुंचने के लिए 6 योद्धाओं में से प्रत्येक को हराना होगा। अर्जुन को विश्वास था कि कृष्ण की सहायता से वह अपने विरोधियों को परास्त कर सकेगा, परंतु कृष्ण चिंतित थे। जयद्रथ के चारों ओर द्रोण द्वारा बनाए गए सुरक्षा घेरे को तोड़ने के लिए अर्जुन को दिव्य शक्ति की आवश्यकता होगी। कौरवों के सारे संसाधन केवल उसे बचाने के लिए उपयोग किए जाएंगे। कौरवों के लिए इससे बेहतर परिणाम कुछ नहीं हो सकता था कि अर्जुन अग्नि में कूदकर अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर ले। अर्जुन के मरते ही पांडवों का खेल समाप्त हो जाएगा। उस शाम कृष्ण ने अर्जुन से सुरक्षा के लिए शिव का ध्यान करने को कहा, लेकिन वह अभी भी बेचैन था। आधी रात को कृष्ण ने अपने सारथी दारुक को बुलाया और उसे रथ और हथियार तैयार रखने को कहा। यदि आवश्यक हो तो कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने का जोखिम उठाने तथा अर्जुन को बचाने के लिए कौरवों से लड़ने के लिए हथियार उठाने को तैयार थे। न्याय की जीत होनी ही थी, भले ही इसके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की बलि देनी पड़े। हालांकि शपथ तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। कुरुक्षेत्र में भोर हो गई। अर्जुन ने सात्यकी को युधिष्ठिर की सुरक्षा का दायित्व सौंपा और बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपने कार्य के लिए आगे बढ़े। कौरव योद्धा अर्जुन को रोकने के लिए दृढ़ थे। अर्जुन भी अपनी प्रतिज्ञा और शिव की कृपा से उत्साहित थे। अभिमन्यु की मृत्यु पहले से ही उसे अंदर से जला रही थी। शंख बजाकर अर्जुन ने अपने प्रवेश और इरादे की स्पष्ट घोषणा की। कुछ ही मिनटों में उसने दुर्मर्शन और दुशासन की विरोधी सेनाओं को पराजित कर दिया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को जयद्रथ की ओर बढ़ने से रोकने का प्रयास किया। जब तक तुम मुझे नहीं हराओगे, तुम जयद्रथ तक नहीं पहुंच सकते। द्रोण ने मुस्कुराते हुए कुछ बाण छोड़े, जिससे अर्जुन और कृष्ण दोनों घायल हो गए। अर्जुन ने जवाबी हमला किया, लेकिन उस दिन द्रोण को हराना अर्जुन का लक्ष्य नहीं था। आज हमें एक बड़ा काम पूरा करना है और हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। कृष्ण ने सुझाव दिया, आइए हम द्रोणाचार्य को छोड़ दें और आगे बढ़ें। अर्जुन सहमत हो गया। कुछ बाण चलाने के बाद उसने द्रोण को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ गया। अर्जुन, तुम कहां जा रहे हो? तुम अपने शत्रु को पराजित किए बिना कभी इस ओर नहीं गए हो। द्रोण ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरे शत्रु नहीं हैं, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूं। मैं आपको आपके बेटे जितना ही प्रिय हूं। कोई भी आपको युद्ध में नहीं हरा सकता। कृष्ण के दूर जाते ही अर्जुन ने अत्यंत श्रद्धा के साथ उत्तर दिया। प्रचंड वन अग्नि की तरह अर्जुन ने एक एक करके कौरव योद्धाओं को मारना शुरू कर दिया। युद्धामन्यु और उत्तमौजस उसके पृष्ठभाग की रक्षा कर रहे थे। भ्रमित और चिंतित दुर्योधन ने अर्जुन को रोकने के लिए तुरंत द्रोणाचार्य से संपर्क किया। एक बार फिर उन्होंने द्रोण पर पांडवों के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया तथा उन्हें याद दिलाया कि उनकी निष्ठा किसमें है। इस बार द्रोण ने स्पष्ट कहा, अर्जुन अद्वितीय योद्धा है और कृष्ण सबसे योग्य सारथी हैं। क्या तुम नहीं देखते कि मेरे बाण जो दूसरों को भी कष्ट पहुंचा सकते थे, अर्जुन के रथ की गति के साथ तालमेल नहीं रख पा रहे हैं? इसके अलावा मैं अपना पद नहीं छोड़ सकता। अर्जुन के चले जाने से मेरे पास युधिष्ठिर को फंसाने का मौका है। तुम स्वयं एक योग्य योद्धा हो, डरो मत। जाओ और अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचने से पहले ही रोक लो। आपके पास आपका समर्थन करने के लिए सक्षम लड़ाके हैं। द्रोण ने दुर्योधन को अर्जुन के तीखे बाणों से बचाने के लिए एक अभेद्य कवच दिया।
सूर्य पश्चिम की ओर बढ़ने लगा था। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसके घोड़े थक गए हैं और घायल हो गए हैं। अर्जुन ने कृष्ण से घोड़ों को चारा खिलाने और उनके शरीर में फंसे बाणों को निकालने का अनुरोध किया। कृष्ण ने लगाम ढीली कर दी और रुक गए। अर्जुन को असहाय देखकर कौरव सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया, लेकिन अर्जुन उन सभी से अधिक शक्तिशाली था। वह जमीन पर खड़ा था और उनसे लड़ा। घोड़ों को चारा खिलाने के बाद अर्जुन और कृष्ण अपने रथों पर सवार होकर जयद्रथ की ओर बढ़े और अपने रास्ते में आने वाले सभी विरोधियों को कुचल दिया। दुर्योधन ने अर्जुन के आक्रमण को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ रहा। द्रोण का कवच भी दुर्योधन को अर्जुन के असाधारण तीरंदाजी कौशल से पराजित होने से नहीं बचा सका। उसके शरीर का हर खुला हिस्सा, यहां तक कि उसकी हथेलियां और नाखूनों के नीचे का मांस भी अर्जुन के बाणों से छेदा गया था। दुर्योधन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। जयद्रथ अब अर्जुन की नजर में था, लेकिन उसे मारना अभी भी मुश्किल था, क्योंकि वह 6 शक्तिशाली योद्धाओं से घिरा हुआ था। जैसे ही अर्जुन करीब आया, जयद्रथ समेत सभी छहों ने एक साथ उस पर हमला कर दिया। लेकिन अर्जुन अभिमन्यु नहीं था। न केवल उनके कौशल अद्वितीय थे, बल्कि उनके पास युद्ध का भी प्रचुर अनुभव था। इसी बीच अर्जुन के आक्रमण का समर्थन करने के लिए भीम और सात्यकी आ पहुंचे। भूरिश्रवा के साथ द्वंद्व युद्ध किया। रास्ता खोजकर अर्जुन ने जयद्रथ पर सामने से हमला किया। दुर्योधन ने कर्ण से हस्तक्षेप कर अर्जुन के आक्रमण को रोकने का अनुरोध किया। कर्ण ने अर्जुन के आक्रमण को रोकने का प्रयास किया और बहादुरी से लड़ा। अश्वत्थामा सहित अन्य योद्धाओं ने भी ऐसा ही किया, लेकिन अर्जुन का ध्यान और दृढ़ संकल्प अभेद्य था। अर्जुन के अचूक बाणों की वर्षा से कौरव योद्धा डूब गए। जयद्रथ पहुंच के भीतर था, लेकिन फिर भी अन्य कौरव योद्धाओं द्वारा संरक्षित था। तब ऐसा लगा जैसे सूर्य अचानक गायब हो गया हो। प्रकाश फीका पड़ गया था। जयद्रथ और कौरव सेनाएं प्रसन्न थीं। उन्होंने मान लिया कि सूरज डूब गया है। योद्धाओं ने अपनी सतर्कता छोड़ दी। जयद्रथ हैरान था। वह बार बार आसमान में इधर उधर देखता रहा कि क्या वाकई सूरज डूब गया है। देखो, सिंधु देश का राजा अपनी सतर्कता खो चुका है। वह तुम पर ध्यान देने के बजाय सूर्य की तलाश कर रहा है। यही तुम्हारा मौका है। उसे मार डालो और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, कृष्ण ने सलाह दी। संकेत पर अर्जुन ने जयद्रथ के सुरक्षा कवच को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, वृषसेन, दुर्योधन, शल्य अर्जुन की आक्रामकता और आक्रमण की सटीकता से आश्चर्यचकित थे। जयद्रथ की रक्षा के लिए नियुक्त अन्य सैनिक अर्जुन के प्रहारों का सामना न कर पाने के कारण अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। जयद्रथ अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका था। कृष्ण ने फिर आदेश दिया, जयद्रथ को तुरंत नीचे ले जाओ। अब सूरज किसी भी क्षण अस्त होने वाला है, और सावधान रहना। उसका सिर जमीन पर न गिरने देना। उसे इतनी जोर से मारो कि उसका सिर उसके पिता की गोद में गिर जाए। जयद्रथ को अपने पिता वृद्धक्षत्र से वरदान प्राप्त था कि जो भी उसका कटा हुआ सिर जमीन पर गिराएगा, वह अपने आप फट जाएगा। कृष्ण की सलाह का पालन करते हुए अर्जुन ने मंत्र संपन्न अस्त्र का प्रयोग किया और जयद्रथ की गर्दन इतनी तेजी से काटी कि बाण कटा हुआ सिर लेकर उड़ गया, जैसे बाज अपने शिकार को लेकर उड़ जाता है। फिर उन्होंने तीव्र गति से बाण चलाकर उसके सिर को उड़ने से रोक लिया और उसे वृद्धक्षत्र की ओर ले गए, जो कुरुक्षेत्र के बाहर वन में ध्यान कर रहे थे। कटा हुआ सिर वृद्धक्षत्र की गोद में आ गिरा। आश्चर्यचकित होकर वृद्धक्षत्र ने सिर जमीन पर गिरा दिया और उठ खड़ा हुआ। जयद्रथ को दिए गए वरदान के अनुसार वह फट गया। यह युद्ध के दौरान की गई सबसे असाधारण कार्रवाइयों में से एक थी। अर्जुन ने अपने पुत्र की मृत्यु का बदला ले लिया है और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है। महाभारत सिर्फ 18 दिनों का युद्ध नहीं है। इसमें युद्ध से पहले और बाद में हुई हजारों घटनाएं शामिल हैं। ऐसी हजारों घटनाएं हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। यदि आप ऐसे विषयों और वीडियो में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। द हिंदुस्तान विजडम को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। धन्यवाद।